ये रेजांगला वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है हमारे उन वीर शहीदों के नाम, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारी इस जमीन को बचाने के लिए। रेजांगला की वही चोटी है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया और हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर इस युद्ध को जीता और चाइना के 1300 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। कोई ये कहे कि हाँ मैं 40 डिग्री में खड़ा होकर लड़ लूंगा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि या तो वो पागल है या वो भारतीय सेना का जवान है। आप रेजांगला आकर अगर आप ये कह दें कि हाँ सेना में अहिर रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और जब आपको पता लगेगा कि यहाँ के हालात क्या हैं, जब आप यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से, तब आपको पता लगेगा कि अहिरों ने कैसा काम किया और किस चीज़ का वो अधिकार मांग रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जो एक बार यहाँ आ गया उसके दिल से यही आवाज़ निकलेगी कि हाँ सेना में अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। बोलते वक्त आपका दिल भर आएगा, आपके आंसू निकलने को रहेंगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, ये आंसू साहस के हैं। ये आंसू उस वीरता को सलाम है जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। आज की इस वीडियो की शुरुआत जय हिंद के साथ। जय हिंद इसलिए क्योंकि आज एक ऐसी वीरता की गाथा के बारे में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और वो जगह दिखाने वाला हूं जिसने इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज कर दिया कि उसका जैसा उदाहरण शायद ही दुनिया में किसी युद्ध के बारे में दिया जा सकता हो। आज मैं पहुंचा हूं यहां पर जहां सांस लेना दूभर है, जहां आप आधा एक घंटा खड़े नहीं हो सकते। वहां हमारे देश के बहादुर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और हमारे देश की चोटियों की सुरक्षा की। अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग। इस समय मैं हूं रेजांगला वॉर मेमोरियल में और वहां रेजांगला चोटी के बिल्कुल करीब, जिसका उदाहरण दुनिया में दिया जाता है कि ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया और ऐसे युद्ध के कारण आज भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रेजांगला की वो चोटी दिखाता हूं जहां पर ये युद्ध लड़ा गया और हमारे मात्र 124 जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं जरा रेजांगला चोटी है कहां से। ये आपको सामने जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन पहाड़ियों के पीछे चाइना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको जो चोटी ये वाली नजर आ रही है, ये ऊंची वाली, दरअसल ये चाइना की है। ये चाइना की चोटी है ये वाली, और इसके साथ में जो आपको यहाँ से उतरती हुई चोटियां नजर आएंगी, ये है रेजांगला, जहां पर एक्चुअल वॉर लड़ी गई, जहां पर एक्चुअल युद्ध हुआ। और उसी के जस्ट साथ में यहाँ पर बनाया गया है ये वॉर मेमोरियल, हमारे देश के जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो दिल भरा हुआ है, लेकिन एक गर्व भी है कि हाँ हम उस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ के जवानों की वजह से आज हमारे देश की चोटियां सुरक्षित हैं। रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया साल 2021 में, इसको रेनोवेट करके यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाया गया और उस दौरान के युद्ध की जो हमारे जो देश के जवान, बहादुर जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके बारे में एक एक चीज समझाने के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके बारे में ये बताने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया। पहले क्या था ये मेमोरियल और अब कैसा है वो भी आपको सब लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। बहुत कम लोग हैं जो लेह लद्दाख घूमने आते हैं, लेकिन अपने देश के वीर सपूतों, जवानों जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने किस तरह से इस दुर्गम चोटी पर लड़ाई लड़ी और लगभग 16 घंटे से ज्यादा के समय में उन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को, दुश्मनों को धूल चटा दी, उनके बारे में जानने के लिए। जय हिंद सर। रेजांगला मेमोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेमोरियल 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, उनमें जो हमारे 114 जवान शहीद हुए, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। पहले इसमें अकेला एक स्मारक बनाया गया था जो कि अगस्त 1963 में बनाया गया था। अभी इसमें आपके राइट साइड ये मेजर शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल बनाया गया है और इधर ये लेफ्ट साइड रेजांगला गैलरी बनाई गई है। 18 नवंबर 2021 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी इधर आए थे और उनके द्वारा इसको रीएनोवेट किया गया। जितने लोग मुझे पेंगोंग लेक में मिले, जितने लोग मुझे लेह में मिले, उतने लोग यहाँ पर नहीं मिले। मेरी एक इच्छा थी कि मैं यहाँ पर जब मैं आया, हालांकि 3 बार पहले मैं भी लेह आ चुका हूँ,
पेंगोंग लेक भी आ चुका हूं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि जो रेजांगला है जहां पर लड़ाई लड़ी गई उसके बारे में सुना नहीं था। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैं यहाँ पर आया। मैं धीरे धीरे आप लोगों को कहानी बताऊंगा कैसे ये पूरी वॉर शुरू हुई और कैसे इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना दूभर हो जाता है। आपको पता है जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई, जहां पर ये आप सामने देखिए जो चोटी है सामने, ये चोटी 18,000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। अब आप सोचिए जहां पर सांस लेना दूभर हो जाता है, वहां पर इतनी भरी सर्दी में 18 नवंबर 1962 को जो हमारे देश के जवान, जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान यहां पर मौजूद थे, उन्होंने यहां पर लड़ाई लड़ी और यहां आकर उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जो शायद ही दुनिया में कोई दे पाए। अब ये मेमोरियल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए जरा, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये सामने है गैलरी है बनाई गई है ये, जिसमें कुछ जो सामान है उस समय के युद्ध के दौरान के वो रखे गए हैं। इधर मेजर शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल बनाया गया है, जो उस समय कुमाऊं बटालियन के जो कमांडिंग लीडर थे उनके जो पलटन थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दरअसल रेजांगला की कहानी क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि रेजांगला में लड़ाई लड़ी गई और 114 जवानों ने शहादत दे दी और उसमें यादव समाज का बहुत बड़ा रोल रहा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहां पर खास तौर पर यह बनाया गया है अहीर धाम 0 किलोमीटर, ये उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है। और ये है अहिरधाम 0 किलोमीटर। ये वह पवित्र स्थान है जो वॉर के दौरान हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। उनमें से 113 जवानों का अंतिम संस्कार इस जगह पर किया गया था और उनमें से एक अफसर थे जो कि मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर राजस्थान जोधपुर में किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्यों अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है। और यहां पर जब अब आप आएंगे तो आपको भी लगेगा, चाहे आप किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, भारत देश के रहने वाले हैं। बहुत से लोगों ने विरोध किया, क्यों अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, फिर तो हर जाति वाले मांगेंगे, फिर तो हर समुदाय वाले मांगेंगे। लेकिन जब आप रेजांगला आएंगे ना तो आपको पता लगेगा, आपको एहसास होगा। हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ये बोल देते हैं कि रेजांगला में ठीक है लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़ा है, तो उन्होंने क्या बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अहीर रेजिमेंट सेना में होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की प्लाटून नंबर 6, 7, 8, 9 भी उसमें शामिल थी। इन लोगों को अक्टूबर 1962 में यहाँ रेजांगला में भेजा गया। चीन के साथ युद्ध शुरू हो चुका था और जब इस चोटी पर ये पलटून यहाँ पर आई और इस कंपनी का नाम रखा गया, चार्ली कंपनी इसको कहा जाता था। और जब ये चार्ली कंपनी यहाँ पर आई तो 18 नवंबर को ही उनके ऊपर चीनियों ने अटैक कर दिया। और जब वो अटैक हुआ तो इस प्लाटून के जो मुख्य कमांडर रहे मेजर शैतान सिंह, उन्होंने 2 लोगों को नीचे बेस कैंप पर भेजा लेह की तरफ कि आप लोग जाइए और वहां जाकर आप बताइए कि यहाँ पर यानी कि चार्ली कंपनी पर अटैक हो गया है। लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक रीएनफोर्समेंट यहाँ पर नहीं आई। सुबह लगभग 18 नवंबर सुबह लगभग 4:30 बजे चीनियों ने हमारी सेना पर अटैक कर दिया। और जो चार्ली कंपनी थी उसमें जो अधिकतर जवान रहे वो यादव समाज से जुड़े जवान थे। अधिकतर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के थे, आसपास के जिलों के थे। और उन 124 जवानों में मेजर शैतान सिंह समेत 124 जवानों में से 114 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। शहादत भी कोई मामूली शहादत नहीं, वो शहादत उन्होंने दी जब 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और चीनी सैनिकों को केवल इसी चोटी से हार का सामना करना पड़ा। और यहीं से हार का सामना करने के बाद चीनियों ने सीज फायर का ऐलान किया। इसीलिए डिमांड की जाती है कि सेना में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। आप ये देखिए कि यहाँ हवा देखिए पहले कितनी जोर से चल रही है। ये रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया है, मतलब यहाँ पर आप सांस ठीक तरीके से नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना कोल्ड रहता है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में। और आप सोचिए नवंबर के महीने में 1962 में जब उन जवानों को यहाँ भेजा गया तो उस समय क्या सर्दी रही होगी। कहते हैं जो हमारे डॉक्टर उसमें या वैज्ञानिक में कि मनुष्य का जो शरीर है वो -40 डिग्री के लिए नहीं बना है, दम तोड़ देगा मनुष्य।
लेकिन एक कहावत है कि कोई ये कहे कि हाँ मैं 40 डिग्री में खड़ा होकर लड़ लूंगा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि या तो वो पागल है या वो भारतीय सेना का जवान है। और वही भारतीय सेना के जवान जिनकी याद में आज ये रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया है। लगभग 114 फीट का ये तिरंगा झंडा यहाँ पर शान से लहरा रहा है और चीनियों की छाती पर मूंग दल रहा है कि इधर कदम मत रख देना, नहीं तो ऐसे हमारे जवान हैं जो अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री अंदर देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सी चीज़ें हैं और यहाँ पर अंदर जो चीज़ बनाई गई है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो हमारे 114 जवान शहीद हुए उनके नामों को स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है। ये सभी जवानों के जो नाम हैं वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो पिलर दिख रहे हैं ये 12 पिलर्स हैं, ये 12 पिलर्स हैं और ये 13वां पिलर। और ऊपर इसके जो आपको ये शेर का निशान नजर आ रहा है ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट का निशान है और साइड में आपको यहाँ पर सभी जो 114 जवान शहीद हुए ये उनकी याद में उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जब यहाँ पर रेजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट के इन जवानों ने अपनी शहादत दी, इस चोटी को जीता, तो उसके बाद इस कंपनी का नाम था चार्ली कंपनी। इस कंपनी का नाम रेजांगला कंपनी कर दिया गया इस युद्ध के बाद, और इसीलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने रेजांगला में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो इतिहास में दुनिया में किसी युद्ध में नहीं है कि मात्र 124 जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इसीलिए इसी अदम्य साहस के लिए बार बार डिमांड की जा रही है कि आपको अहिर रेजिमेंट सेना में चाहिए। सिर्फ इसीलिए यही सम्मान इन्हीं 114 जवानों के लिए सम्मान मांगा जा रहा है। और क्या आपको पता है कि 18 नवंबर 1962 को जब यहाँ पर युद्ध हुआ और हमारे 124 में से 114 जवान जब शहीद हो गए और जो बचे हुए जवान थे उनमें से 6 जवानों को युद्धबंदी बना लिया गया चाइना के द्वारा, जिनमें से बाद में से एक जवान शहीद हो गया। और जो बाकी 5 बचे जवान थे, जब उन्होंने जाकर बताया कि ऊपर इस तरह से युद्ध हुआ हमारे साथ और हमारे जवान सारे शहीद हो गए हैं, तो किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें ये भी बताया गया कि गांव वालों ने उनको भगोड़ा कहना शुरू कर दिया, कायर कहना शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 3 महीने बाद फरवरी 1963 में जब चरवाहा यहाँ से जाने लगे और जब वो रेजांगला की चोटी पर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भारतीय सेना के जवानों की डेड बॉडीज उन बर्फ में दबी हुई है। तो उन चरवाहों ने जाके नीचे सेना में बताया कि जी आपके जवानों की शव जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद सेना यहाँ आई है और उन्होंने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ से उनको निकाला गया और निकाल के वहाँ किस तरह की चीज़ें मिली वो आपको मैं यहाँ पर रेजांगला गैलरी में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है रेजांगला गैलरी और रेजांगला गैलरी जो बनाई गई है इसमें यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स और उस समय जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो सब समझाने के लिए, और किस तरह का टेरेन है यहाँ पर, मतलब किस तरह की पहाड़ियाँ और कहाँ पर हमारी सेना तैनात थी, कहाँ पर चीनियों की सेना तैनात थी, वो सब दर्शाने के लिए इस गैलरी में समझाया गया है। वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सबसे पहले जो आप सामने देखेंगे, सबसे पहले ये वही चीज़ है जो एक्चुअल पहाड़ी ऊपर जो है वहाँ पर ये मेमोरियल जो बनाया गया है, ये उसकी तस्वीर है। और हमारे सेना के जवान उस समय किस तरह रहते थे साजो सामान के साथ, ये उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है उस हिसाब से। और इधर जो बनाई गई है ये जो कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को इस तरह से मारा है वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा उस युद्ध में जो चीजें, जो हथियार इस्तेमाल किए गए, ये वो हथियार हैं पबजी में हम देखते हैं जो डीपी इस्तेमाल होती है, ये उस समय के मोटार जो इस्तेमाल किए गए वो सब हैं यहाँ पर। और भी जो गन्स हैं वो इस्तेमाल की गई वो सब हैं। देखिए 1963 में यहाँ पर जो रेजांगला मेमोरियल जो बनाया गया था, ये रेजांगला मेमोरियल ओरिजिनल जो ऊपर है वहाँ पर जो यहाँ अभी हमने देखा वो है। फिर ये 1994 में इस तरह का हुआ और उसके बाद फिर रेनोवेट होते होते उसको हमने बाहर देखा अभी जैसा बनाया गया है। ये कुछ मेडल्स जो दिए गए, हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स जो दिए गए हमारे वीर सैनिकों को, ये उनके बारे में यहाँ पर
तस्वीरों के माध्यम से सजाया गया है। अब देखिए रेजांगला की लड़ाई में जो हथियार इस्तेमाल किए गए ये उस समय के बिल्कुल ओरिजिनल हथियार हैं। देखिए किस तरह से आज लगभग 70 साल के बाद भी ये इन जो हथियार हैं उनमें किस तरह से जंग लग गया है। ये जो हथियार है ये वाला, ये वेपन चाइनीज का है, ये हमारा भारत का हथियार था और ये चीनियों का हथियार है। इसी तरह कुछ और सामान जो यहाँ पर एमुनिशन बॉक्स है जिसमें कि गोलियां रखी जाती हैं, ये बैटरी सेल है और ये टूटा हुआ ग्लास है एक। उसके अलावा ये एम्प्टी कार्टेज है यहाँ पर और सीजीआई शीट है जो कि बंकरों पर लगाई जाती है। और ये वो मिट्टी है जिसमें लहू है हमारा, ब्लड स्टेन्ड सॉइल, 250 ग्राम ये रखी गई है यहाँ पर संजोकर, जिसमें हमारे वीर सैनिकों का खून शामिल है, जो रक्त उनका वहां धरती पर गिरा ये वो है। और हमारे सैनिकों ने उस समय जो हेलमेट पहने हुए थे ये वो हेलमेट यहाँ पर लगाए गए हैं। ये ऊपर जो कुछ तस्वीरें हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 114 जवान हमारे शहीद हुए, उनमें से 113 जवानों का जो अंतिम संस्कार है वो ठीक इसी जगह पर किया जहां पर ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, रेजांगला वॉर मेमोरियल। यहाँ पर उन जवानों का अंतिम संस्कार किया गया, उनको अंतिम विदाई दी गई। और एक जवान जिनका नाम जो लीडर थे मेन मेजर शैतान सिंह, उनके शव को उनके पैतृक गांव भेजा गया जहां पर उनको मरणोपरांत जो परमवीर चक्र है वो दिया गया। ये सभी उन जो रेजिमेंट्स हैं उनके सबके बटालियंस हैं, उनकी सबकी फोटोज यहाँ पर लगाई गई हैं जो इस वॉर में शामिल थे, जो इस एरिया में सब शामिल रहे। इधर कुछ फोटोग्राफ्स हैं और भी जो हमारे जो जवान थे सी कंपनी के, चार्ली कंपनी के, उनके साथ उनकी जो ओरिजिनल फोटोज हैं उस समय की, ये उस समय की फोटोज यहाँ पर दर्शाई गई हैं जो हमारे जवान यहाँ पर उनके शवों को निकाल रहे हैं बाद में जब पता लगा। और ये उस समय की यहाँ पर जो हैं चीजें वो दिखाई गई हैं। ऊपर यहाँ पर एक व्यूइंग गैलरी टेरेन मॉडल बनाया गया है जो कि एक पूरा सिस्टम से बनाया गया है और उसमें देखकर आप पता लगा जा सकते हैं, मतलब आपको समझने में आसानी हुई कौन सी पहाड़ी किस इलाके में है और किस इलाके से ये लड़ाई पूरी लड़ी गई है। इस तरह से जैसे ये यहाँ पर केवल फोटोग्राफ है और इसी तरह ऊपर वो बनाई गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सर वो जगह जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, जो ब्लू वाली नेम प्लेट है ये पूरी इंडिया की लोकेशन है। अच्छा, और जो रेड वाली नेम प्लेट है ये पूरी चाइना की लोकेशन है। ठीक है। और जो ग्रीन वाली है जो इधर पहाड़ों के बीच से रास्ते निकलते हैं उनको इधर वापास बोलते हैं, ये उनको दर्शाती है। ठीक है। और स्काई ब्लू वाली लेक्स को दर्शाती नदियाँ और नाला। और सर इस साइड मॉडल में 3 रेंज है, एक पैंगोंग रेंज है, एक ये क्लाश रेंज है पूरा, और एक ये जा रहा है ये लद्दाख रेंज है। ठीक है। जो सर ये पैंगोंग जो वो पीछे वाला रेंज जा रहा है ना पूरा, हाँ, ब्लैक कलर का, वो पूरा पैंगोंग रेंज है। और ये क्लाश रेंज जो ये सामने जा रहा है। ठीक है। और ये लद्दाख रेंज जो ये पीछे वाला, ये पूरा लद्दाख पीछे का ही सर, ये मगर हिल जो सामने जो ब्राउन कलर का पूरा रेंज है, ये सामने दिख रहा है मगर हिल है मगर हिल। और उसके राइट साइड जो नकीली टाइप चोटी है वो है मुखपरी टॉप। ठीक है। जो चाइना की है। और उसके नीचे जो राइट साइड को स्पर डल रहा है जिसके ऊपर ऐसे बम्प बने हुए छोटी जमीन दिखाई दे रही है, वो है रेजांगला, वो वॉर की एक्चुअल प्लेस है। ये वाला रेजांगला है। और वो तारा पोस्ट आगे 25 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। और जो सर हमारी एलएसी है वो हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जेब्रा हिल, मुखबरी टॉप और जांगला के बीच से होकर लास्ट पॉइंट 619 तक जो हमारी एलएसी कैलाश रेंज तक। जी सर, इसके आगे आईपीसी भी रहती है। हमारी एलएसी है सर, ये एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ सारा पूरा जो जहाँ पर वॉर ये सर सामने वाले इलाके की 3D पिक्चर है, जैसे सामने पहाड़ है इस पिक्चर में दिखाएगा। ये है सारी जो पिक्चर यहाँ दिख रही है, ये सब फोटो यहाँ पर 3D फोटोज लगाए हुए हैं पूरे। पैंगोंग रेंज है, ये सामने आपको पैंगोंग रेंज नज़र आएगी। उसके अलावा कैलाश रेंज यहाँ से शुरू हो जाती है, ये सामने है। और ये कैलाश रेंज और ये रेजांगला, यहाँ सामने आपको जो ये नज़र आएगा ये रेजांगला है जहाँ पर एक्चुअल फाइट हुई। इस लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी कि आखिरी सांस आखिरी गोली तक हमारे जवान लड़े। और उन जवानों ने जो यहाँ पर अदम्य साहस दिखाया
वो आज स्वर्णिम इतिहास में लिखा हुआ है। और उस समय की जो फ्रूट टिंज हैं, वाटर बॉटल, कंटेनर, 51 कंटेनर, स्प्लिंटर्स, ये सब वो सामान जो उस युद्ध में इस्तेमाल हुआ, ये सारे जो हमारे जवानों की याद में यहाँ पर बनाया गया है, वो सब चीजें हैं। और इस तरह यहाँ पर हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में इस तरह के जो मेमोरियल है वो बनाए गए हैं। मेजर शैतान सिंह के बारे में उनके लिए स्पेशल यहाँ पर मेजर शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल बनाया गया है। उसके अंदर क्या क्या खास है वो आप लोगों को हम इसमें दिखाने वाले हैं। और ये सबसे पहले जब आप इस ऑडियो विजुअल हॉल में जब एंट्री करते हैं तो मेजर शैतान सिंह के जो स्टैचू है वो उनकी स्टैचू यहाँ पर बनाई गई है। और हमें ये बताया गया है कि मेजर शैतान सिंह जी की जो स्टैचू बनाई गई है, ये स्टैचू उसी मेटल की बनी है जिस मेटल से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो सबसे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात में बनाई गई है, उसी मेटल का इस्तेमाल इस प्रतिमा को बनाने में किया गया है। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी दी गई है। इसके अलावा उनका परमवीर चक्र जो उनको मरणोपरांत दिया गया, और यहाँ पर वो वीर जवान जिनको मरणोपरांत और जिनको यहाँ पर मेडल से सम्मानित किया गया, सम्मान जो दिया गया उनको, वो सब उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगी हुई हैं सभी जवानों की। अब आप लोगों को अंदर दिखाता हूं इसमें कि अंदर क्या क्या फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं और किस तरह से हमारे जवानों की यादों को संजो कर रखा हुआ है। मेजर शैतान सिंह हॉल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर उन 114 बहादुर जवानों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये सबसे पहले मेजर शैतान सिंह, और इनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह जितने भी जवान जो शहीद हुए उनके एड्रेस के साथ उनके फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हैं। रेजांगला वॉर के बारे में हमने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हर किसी की फोटो आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो ये जिनकी फोटो नहीं है उसके पीछे रीजन ये है कि इनकी फोटो ना तो इनके घर से मिल पाई और ना ही आर्मी हेडक्वार्टर में इनकी किसी की फोटो मिल पाई। और इस तरह ये सभी जवानों के नाम, उनके एड्रेस और उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई गई हैं याद में, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हमारी देश की धरती को बचाने के लिए। तो इनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। अधिकतर जो जवान रहे इसमें पूरी वॉर में भाग लेने वाले, उसमें अधिकतर जवान रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और गुरुग्राम, राजस्थान, महेंद्रगढ़ इस साइड के, रोहतक के इस साइड के जवान अधिकतर रहे। और ये एक उनको श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर पूरा बनाया गया है मेमोरियल, और उसमें इन सभी जवानों के फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि जहां आकर आपकी सांस फूल जाएगी ना, वहां पर इन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये देखिए उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तरफ चाइनीज टैंक्स हैं, एक तरफ इंडियन टैंक्स हैं, और ये उस समय के वॉर के दौरान के जो मोर्टार हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखिए ये उस समय की फोटोग्राफ्स जो ली गई हैं वो हैं उस समय के जो हथियार रहे वो सब। जो रेजांगला चोटी पर जो मुख्य मेमोरियल बनाया गया है वहां की ये तस्वीर है। वहां पर सेना के जो अधिकारी हैं वो सभी जवानों को श्रद्धांजलि वहां पर दे रहे हैं। ये उसी जगह की, उस चोटी की फोटो है, और वहां पर जो बनाए गए हैं बंकर्स, वहां की ये फोटोग्राफ्स हैं जो उस समय की फोटोग्राफ्स हैं। ये कुछ अब की बाद की फोटोग्राफ्स हैं। और ये वहां पर एक मेमोरियल जो मेन लोकेशन पर मेमोरियल बनाया गया है, ये फोटो जो ली गई है ये 29 अगस्त 2020 को यहाँ पर ये ली गई, जो अदम्य साहस दिखाया। और ये उसी टेरेन की, उसी इलाके की ये तस्वीरें कि कितना कठिन, कितना दुर्गम ये इलाका है पूरा। और यहाँ पर हमारे जवानों ने जो यहाँ पर साहस दिखाया और जो उन्होंने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। और ये 22 जुलाई 2021 से पहले ये कुछ ऐसा दिखता था वॉर मेमोरियल
जिसको अब रेनोवेट करके पूरा भव्य तरीके से बना दिया गया है जवानों की याद में। और वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई रहा हूँ कि पहले ऐसा दिखता था और अब किस तरह ये दिखता है। ये सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ये उस तरह उस समय की कुछ जो चिट्ठियां हैं वो चिट्ठियां यहाँ पर लगाई गई हैं और जो परमवीर चक्र दिए गए पेपर्स कटिंग है वो सब यहाँ पर दी गई हैं। ये रेजांगला मेमोरियल से जुड़े हुए कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर जो बनाए गए हैं। ये 18 नवंबर को 2021 को इस वॉर मेमोरियल का एक बार दोबारा से यहाँ पर खोला गया और इसमें ये चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। नाइट गैलरीज हैं, रेजांगला गैलरी है, मेन एंट्रेंस यहाँ पर ऐसी है, सेंट्रल जो जहाँ पर झंडा लगा है वो है इलाका, और ये स्टेशन सिंह ऑडियो शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल है। उसके अलावा ये सब चीजें यहाँ पर अहिर धाम ये बनाया गया है। ये सब फोटोग्राफ्स उस समय की, ये 1963 की वॉर मेमोरियल की फोटो है उस समय की। ये उस समय की फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ मेजर शैतान सिंह के बारे में लगाया गया है। जब मेजर शैतान सिंह की बीवी को परमवीर चक्र दिया गया, जो हमारे जवान उस समय ये मेजर शैतान सिंह को जब नीचे लाया गया, ये उस समय की तस्वीर है। ये गार्ड ऑफ ऑनर मेजर शैतान सिंह को दिया गया, उनकी याद में ये स्मृतियां बनाई गई हैं। और ये मेजर शैतान सिंह को जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उससे पहले की ये तस्वीर। और ये 1951 से 1953 की फोटो है मेजर शैतान सिंह की। ये जो लाल मार्क किया हुआ है आपको नजर आ रही है, इसमें मेजर शैतान सिंह है। ये सब मेजर शैतान सिंह के बारे में यहाँ पर फोटोग्राफ्स, जो उनका दम्य साहस रहा, ये उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ ये सारा इस तरह से मेमोरियल बनाया गया है हमारे जवानों को याद करते हुए। चलिए बाहर चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। लोग घूमने तो आते हैं लेह में, पेंगोंग लेक भी घूमने आएंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो ग्राउंड पर आते हैं और जिन्हें ये नहीं पता होता कि रेजांगला की लड़ाई असल में कैसे लड़ी गई। और दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से ये अपने आप में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे अनोखा, और विश्वास किसी को केवल कानों से सुनकर नहीं होगा। आप यहाँ ग्राउंड पर आएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अहीर रेजिमेंट की मांग सेना में बिल्कुल जायज है और अहीर रेजिमेंट सेना में बनाई जानी चाहिए। जिस तरह का अदम्य साहस यहाँ पर अहीरों ने दिखाया, कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने रेजांगला में, वो मतलब शब्दों में उनको बयां करना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी मैंने आपको, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रेजांगला की वही चोटी है जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया और हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर इस युद्ध को जीता और चाइना के 1300 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की। आप सोचिए कि अगर कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी यहाँ पर नहीं होती तो जहां आज हम खड़े हैं ना, जहां हम घूमने के लिए आते हैं देश भर से, चाहे वो लद्दाख घूमने के लिए आ रहे हों, कारगिल घूमने के लिए आ रहे हों या पेंगोंग लेक आ रहे हों, आज वो हमारे कब्जे में नहीं होता, क्योंकि मतलब जमीनी स्तर पर चीन ने सोच लिया था कि लेह का ये एरिया रेजांगला कब्जा करना है और ये कब्जा करने के बाद वो लद्दाख पे और लेह पे पूरा कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद शायद हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने उनके इन मंसूबों को नाकामयाब कर दिया और उनको धूल चटा दी। अंत में मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि इन वीर सपूतों को हमारा सलाम है। उनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हमारे देश का हिस्सा सही सलामत है और ऐसे जवानों को शत शत नमन है। शायद हम उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम जरूर कर सकते हैं कि ऐसे शहीदों को हम भुलाएं नहीं, उनके उस अदम्य साहस को हमेशा याद रखें, अपनी पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी ये जानकारियां हम आगे डिलीवर करते रहें कि हाँ, हमारे देश के ऐसे जवान ऐसा काम कर गए जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और मेरी उन सब लोगों से भी अपील है जो अब तक अहीर रेजिमेंट का विरोध करते आए हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप लोग एक बार रेजांगला आ जाइए और मैं गारंटी देता हूँ, आप रेजांगला आकर
अगर आप ये कह दें कि हाँ सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए तो आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और जब आपको पता लगेगा कि यहाँ के हालात क्या हैं, जब आप यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से, तब आपको पता लगेगा कि अहीरों ने कैसा काम किया और किस चीज़ का वो अधिकार मांग रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जो एक बार यहाँ आ गया उसके दिल से यही आवाज़ निकलेगी कि हाँ सेना में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। मैं इस वीडियो को लाइक शेयर इसके बारे में नहीं बोलूँगा, आप भारतीय सेना के उन 124 जवानों के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ये जानकारी शेयर करें। बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम व्लॉगर आते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस चाहे कितनी लंबी वीडियो बन जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, आप इस वीडियो को पूरी मत देखिए, लेकिन जो भी देख रहा है इस जानकारी को संजो कर रखिए, इस जानकारी को आगे डिलीवर कीजिए, ताकि हमारे देश के वीर जवानों ने जो आहुति दी है वो आहुति हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। बोलते वक्त आपका दिल भर आएगा, आपके आंसू निकलने को रहेंगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, ये आंसू साहस के हैं, ये आंसू उस वीरता को सलाम है जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं अंत में इस वीडियो का अंत भी जो है मैं जय हिंद के साथ ही करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि आप रेजांगला आएं और अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय हिंद।